रामनगर में निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। बीजेपी के बागी नेता ने ही पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है। टिकट कटने से नाराज होकर बगावत पर उतरे नरेंद्र शर्मा ने ऐसा मोर्चा संभाला कि बीजेपी के समीकरण गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र शर्मा जहां टॉर्च लेकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं नरेंद्र शर्मा ने अपने प्रचार अभियान से बीजेपी प्रत्याशी मदन जोशी की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। रामनगर में दिलचस्प हुआ मुकाबला। बागी नेता ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। कटा टिकट तो निर्दलीय मैदान में उतरे नरेंद्र शर्मा। बीजेपी का बिगाड़ा समीकरण। निकाय चुनाव में रामनगर का चुनावी रण इस बार बीजेपी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। पार्टी से टिकट कटने के बाद बागी हुए नेता नरेंद्र शर्मा ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ दिया है। नरेंद्र शर्मा का टिकट कटा तो पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी का ही खेल बिगाड़ दिया। नरेंद्र शर्मा का कहना है कि बीजेपी ने पुराने सिपाहियों का अपमान किया है और जनता के असल मुद्दों को भुला दिया गया है। उनका आरोप है कि पार्टी ने अयोग्य प्रत्याशी को टिकट देकर जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। नरेंद्र शर्मा ने अपने डोर टू डोर प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। उनका कहना है कि वो जमीनी नेता हैं और जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। खास बात ये है कि उनके प्रचार की कमान महिलाओं ने संभाल रखी है, जो घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। अपने प्रचार में नरेंद्र शर्मा ने अंकिता हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देना चाहिए। एक कार्यकर्ता का निर्माण करने में बहुत टाइम लगता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि जिसकी वजह से मुझे आज ये निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने जो मेरे साथ खेला है, उस अन्याय के खिलाफ मैं जो है आज इस महाभारत में आया हूँ। और महाभारत आपको पता होगा, महाभारत में जो है कई लोग जो है धृतराष्ट्र की भूमिका में आज उनका पर्दाफाश रामनगर की जनता के सामने हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बागी प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र शर्मा को टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने बगावत कर डाली। उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी की नीतियों को ठेस पहुंचाते हैं। कोई बगावत नहीं है। इक्का दुक्का कार्यकर्ता अपनी महत्वाकांक्षा पे नियंत्रण नहीं रख पाते, इस प्रकार का करते हैं। लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मेरा 50 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को अपने परिवार का भी समर्थन नहीं मिलता है। जो लोग साथ में चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिनके क्या कहना चाहिए चोक देने के कारण से वो मैदान में डटे दिखाई देते हैं, वो भी केवल वोटिंग के पहले तक के उनके साथ हैं, वोट वाले दिन वो भी उनके साथ नहीं है। रामनगर का चुनावी रण बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। नरेंद्र शर्मा जैसे बागी नेता बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी बगावत के बावजूद अपनी स्थिति संभाल पाएगी या फिर रामनगर का ये चुनावी रण बीजेपी के लिए एक बड़ा सबक साबित होगा। रफ्तार मीडिया के लिए रामनगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।